हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिहंत वात्सल अकेडमी। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो और प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा पार्ट देखेंगे। बाकी बचे हुए टॉपिक का, बाकी बचे हुए डेरिवेशन का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध तथा धारिता दोनों हो, एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हो, जब और एसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में लगे हों। एसी परिपथ में शक्ति क्षय कैसे होती है, तो हम देखते हैं। पहला एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध तथा धारिता दोनों होंगी। ठीक, इसमें हम प्रतिरोध तथा धारिता यानी संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगाकर इनके दो सिरों पर हम एक विभवांतर यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम V = V0 sin ओमेगा t से प्रदर्शित करते हैं, जिस समीकरण। अब जैसे ही हम इस पे वोल्टेज आपतित करते हैं, आरोपित करते हैं, तो इस परिपथ में कैपिटल I धारा प्रवाहित होने लगती है। अब आप जानते हैं, जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित कब होती है? जबकि सिरों पर विभवांतर हो। इस सिरों पर यहाँ पर विभवांतर होगा। विभवांतर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC होगा। तो प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हम सूत्र लेंगे VR = I/R, और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर को हम लेंगे VC = I/XC। यहाँ पर XC को देखेंगे तो परिपथ की धारितीय प्रतिघात है। अब हम देखते हैं इनके सिरों पर दोनों परिपथ के दोनों चीजों पर उत्पन्न धारिता तथा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के मध्य कलांतर कितना होता है। तो हम जानते हैं विभवांतर VR यानी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR धारा से कैसा होगा? समान कला में, मतलब एक ही दिशा में होगा। लेकिन संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा, जिससे स्पष्ट हम करते हैं VR और VC के मध्य कितना होगा? 90 डिग्री का कलांतर। चित्र में देखते हैं। चित्र में देखो, VR तथा धारा I दोनों एक ही दिशा में है, लेकिन VC और धारा I दोनों विपरीत दिशा में हैं। इसमें चित्र में हमें समकोण त्रिभुज दिखता है, तो समकोण त्रिभुज से हम देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, परिणामी विभवांतर निकालेंगे। परिणामी विभवांतर कितना होगा हमारा? लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। VR और VC की वैल्यू समीकरण 1 व 2 से इसमें रख देंगे। VR और VC की वैल्यू रखेंगे, हमारी कितनी होगी? IR और IXC²। हमने यहाँ वैल्यू रखी, यहाँ से I² कॉमन लेंगे और I² को कॉमन लेने के साथ हम कहाँ भेज देंगे? इस V² के नीचे। तो यहाँ V²/I² हो जाएगा। दोनों पक्षों का लिया जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर ये तो हमारे वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा, R² + XC²। इस समीकरण 3 की तुलना हम ओम के नियम से करेंगे। ओम के नियम V/I = R। यहाँ से R से तुलना करेंगे तो इस परिपथ की प्रभावी प्रतिरोध होगा। इसे एसी परिपथ की किसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। एसी परिपथ की प्रतिबाधा है, जिसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। तो आरसी परिपथ की जो प्रतिबाधा को अगर सूत्र निकलेगा, वो क्या निकलेगा? Z = R² + XC²। यहाँ पर XC बराबर क्या होता है? 1/ωc। हमने अगर ये आपको देखना हो कैसे होता है, तो हम मेरी इस वीडियो के पहले पार्ट को आप अच्छे से देख सकते हो। उसमें मैंने बकायदा डिटेल से उसको समझाया हुआ है। XC की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारा समीकरण 4 मिलता है। ये तो होगी इसकी प्रतिबाधा। अब हम देखेंगे इसके बीच में कलांतर कैसे निकालेंगे। तो प्रभावी विभवांतर और धारा I से पश्चिमगामी है। ये तो यहाँ दिख रहा है, देखिए पीछे की तरफ जा रहा है, पश्चिमगामी है। तो इसके बीच जो कलांतर निकलेगा वो किससे निकलेगा? tan phi से। यानी ये कोण निकालना है, तो tan phi लंब बटे आधार यानी VC/VR। VC की वैल्यू कितनी होगी? I/XC। I से I कट जाएगा, यहाँ बचेगा XC/R। यानी कलांतर हमारा कितना होगा? tan phi = 1/ωcR या tan phi = VC/R। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व। एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व कौन से होंगे? दोनों होंगे।
यहाँ से देखिए प्रतिरोध भी है, प्रेरकत्व भी है, यहाँ दोनों लगे हुए हैं। प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व के सिरों पर हम क्या लगाते हैं, विभवांतर V = V0 sin ओमेगा t लगाते हैं। जैसे ही हम इस पर लगाएंगे तो इसमें भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी पिछले जैसे। तो प्रत्यावर्ती धारा कैपिटल I प्रवाहित होती है, जिसके कारण प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL उत्पन्न होगा। यहाँ से प्रतिरोध R के सिरों पर के मध्य विभवांतर कितना है, VR = I × R समीकरण 1। यहाँ से प्रेरकत्व R के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, VL = I × XL। अब इन दोनों के मध्य हम देखते हैं कलांतर। तो पिछले वीडियो में, आप पिछली स्लाइड पर हम देख चुके हैं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैसे होगा, समान कला में, लेकिन विभवांतर जो हमारा प्रेरकत्व के सिरों पर है और धारा I से कैसा होगा, 90 डिग्री अग्रगामी। 90 डिग्री अग्रगामी होगा, मतलब यहाँ से VL और VR के मध्य जो कलांतर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अग्रगामी मिलेगा। देखिए यहाँ चित्र में बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ से VR I के साथ कैसा, समान कला में, और VL I के साथ कैसा है, अग्रगामी 90 डिग्री। ठीक, इसका परिणामी किससे लिया जाएगा, इस वाले से, OB भुजा से। अब हम यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पिछले जैसे। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यहाँ होता है VR² प्लस VL। यहाँ इन दोनों की वैल्यू समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ रखते हैं। हमने देखिए VR की जगह पे क्या रखा, I × R, और VL की जगह क्या रखा, I × XL। तो यहाँ आगे देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से मान रखे हुए हैं। यहाँ से हमने I² अलग हुआ, I² कॉमन लेंगे, I² कॉमन लिया, I² कॉमन लेकर हम कहाँ भेजेंगे, V² के नीचे। तो यहाँ हो जाएगा V²/I²। दोनों पक्षों का लिया जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर इसका तो वर्ग हट जाएगा क्योंकि सीधा सीधा हुआ, तो V/I। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, यदि समीकरण 3 की तुलना हम किससे करते हैं, ओम के नियम से तुलना करें तो हमें इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। इसे AC परिपथ की प्रतिबाधा भी कहते हैं, यानी इसे AC परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। कैपिटल Z से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, Z बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक, यहाँ XL की वैल्यू ओमेगा × L लिख सकते हैं, जहाँ XL बराबर ओमेगा × L। अब यदि V तथा I के मध्य हमें कलांतर देखना है तो कलांतर कितना होगा, tan phi, यानी यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार हो जाएगा VL/VR। इस परिपथ के लिए जो धारा समीकरण लिया जाएगा वो कितना होगा, I = I0 sin ओमेगा t। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, AC परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता दोनों हों। यहाँ क्या होगा, प्रेरकत्व, यहाँ होगा धारिता। तो प्रेरकत्व और धारिता दोनों हों। अब इसके सिरों पर भी हमने विभवांतर आरोपित किया है। विभवांतर का समीकरण क्या होगा, पिछले ही जैसे V = V0 sin ओमेगा t। अब आप समझ गए हो, जैसे ही हम इनके सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे तो इनमें क्या प्रवाहित होगी, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होते ही यहाँ पर प्रेरकत्व और धारिता के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। तो VL बराबर कितना हो जाएगा, I × XL। प्रेरकत्व C के सिरों के मध्य विभवांतर VC = I × XC होगा। अब यहाँ से देखेंगे दोनों के मध्य विभवांतर कितना होता है, तो VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है और VC क्या होता है, पश्चगामी, यानी ये आगे ये पश्च, यानी दोनों कैसे हो गए, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब 180 का कलांतर हुआ। देखिए VL तो ऊपर की तरफ हो गया, VI कहाँ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो VL और VI दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में पश्चगामी हुआ, यानी इसका जो विभवांतर परिणामी निकलेगा VL - VC निकलेगा। यहाँ से VL की वैल्यू हम क्या रखेंगे, I × XL, और VC की वैल्यू क्या रखेंगे, I × XC। यहाँ से I का कॉमन लेकर हम इसके नीचे V/I, पिछले डेरिवेशन की तरह इसकी तुलना किससे करेंगे, ओम के नियम से। हमने ओम के नियम से तुलना करी V/I। अब ये तुलना करेंगे तो प्रभावी प्रतिरोध है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, और Z से प्रदर्शित करते हैं। तो LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर कितना हो जाएगा, XL - XC। यहाँ पर XL और X की वैल्यू रखी है।
अब धारा का आयाम क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब मान लीजिए इस परिपथ में एक्सएल और एक्ससी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर मतलब इनका मान बिल्कुल संतुलन स्थिति में एक दूसरे के समान होता है। तो जेड कितना हो जाएगा, 0। देखिए एक्सएल और एक्ससी बराबर है तो दोनों माइनस होंगे, माइनस होने पे कितना आ जाएगा, 0। यानी यहाँ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, 0। कब हो जाएगी, एक्सएल जब एक्ससी के बराबर हो। तो इसमें प्रवाहित धारा कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, क्योंकि जेड की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। इस स्थिति में धारा का आयाम कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। यानी विद्युत अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं, विद्युत अनुनाद की स्थिति उसे कहते हैं जिसमें धारा का मान अनंत हो जाए और प्रतिबाधा शून्य हो जाए। ठीक, अब जब अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, एक्सएल एक्ससी बराबर है तो ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी होगा। यहाँ से ओमेगा को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से अगर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू रखेंगे तो हमें 2 पाई म्यू बराबर क्या बना, 1/न्यू है ये, जिसे धारा की आवृत्ति कहते हैं। ये वी नहीं है, या इसे वी ना समझ, इसको न्यू कहते हैं, धारा की आवृत्ति कहते हैं। 2 पाई को यहाँ भेजेंगे तो हमें अनुनादी आवृत्ति मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जब परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध, यह मतलब तीनों के तीनों एक साथ लगे हों तब क्या कंडीशन बनती है। इसमें प्रेरकत्व लगा हुआ है, धारिता लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। इनके सिरों पर हमने क्या लगाया, प्रत्यावर्ती वोल्टता लगा दी। प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और इस धारा के कारण प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL के मध्य विभवांतर कितना होगा, VL। धारिता के सिरों के मध्य विभवांतर VC और प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर VR होगा। अब यहाँ इनके बीच में कलांतर देखिए, VL धारा से कैसा है, 90 डिग्री अग्रगामी, और VC कैसा है, धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी, और VR कैसा है, दोनों समान दिशा में। अगर यहाँ देखेंगे तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, VL माइनस VC, और VL माइनस VC और VR, इसका परिणामी किससे लिया जाएगा, इस वाले से लिया जाएगा। देखिए VR कैसे समान कला में, ये 90 डिग्री अग्रगामी, ये 90 डिग्री पश्चिमगामी। ठीक, तो कलांतर कितना हो जाएगा, VL और VC के बीच में देखो यहाँ पर 180 डिग्री का हो गया, तो ये कैसे हो गया, VL माइनस VC हो गया। स्पष्ट होगा VL माइनस VC और VR के मध्य, यानी VL माइनस VC और VR के मध्य कितना हो गया, 90 डिग्री का कलांतर हो गया। अब इसका सूत्र निगमन करेंगे तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा लंब आधार कर्ण, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी समांतर हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इस वाले त्रिभुज में, जो मैं इस कर्सर से देख रहा हूँ। यहाँ पे लंब बटे आधार कर्ण, तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए लंब कितना है हमारा, ये रहा VL माइनस VC, तो VL माइनस VC का स्क्वायर और VR का स्क्वायर बराबर परिणामी विभवांतर V स्क्वायर। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से। VR की वैल्यू I इंटू आर स्क्वायर, VL की वैल्यू I इंटू XC और VL की वैल्यू I इंटू XL। ठीक, यहाँ से I कॉमन ले लें, I कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से I कॉमन I स्क्वायर हो जाएगा। I स्क्वायर इन दोनों पदों से कॉमन लेंगे तो इसके नीचे भेजेंगे पिछले डेरिवेशन की तरह, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे दोनों पक्षों का लेंगे वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे समीकरण 4। यहाँ से वर्गमूल इस यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इसकी तुलना हम करेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से V अपॉन I बराबर क्या होगा, कैपिटल R से तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा। ठीक, इसे AC परिपथ की क्या कहेंगे, प्रतिबाधा, जिसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी V अपॉन I की जगह पे क्या लगा देंगे, कैपिटल Z लगाया हमने। किंतु XL बराबर और XC बराबर, अगर चाहें तो आप यहीं छोड़ सकते हैं डेरिवेशन को, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी जगह पे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों के मध्य
विभवांतर कैसा होगा, अग्रगामी होगा, v और I के मध्य कैसा होगा, कलांतर फाई, जिससे tan फाई लेंगे, tan फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, देखो ये कितना VL माइनस VC, और ये भी कितना हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा, VL माइनस VC अपॉन क्या हो जाएगा, VR, ये जो हमारा इसमें कलांतर प्रदर्शित करेगा। अब हम देखते हैं लास्ट डेरिवेशन हमारा AC परिपथ में शक्ति, यानी किसी परिपथ में शक्ति कितनी व्यय होती है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। शक्ति कैसी होती है, दृष्टि धारा परिपथ में ये वोल्टता धारा के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत वाहक बल तथा धारा दोनों की मान समय के साथ तो ये तो बात है हमारी प्रत्यावर्ती परिपथ होगा, उसमें धारा और वैद्युत वाहक बल दोनों की मान कैसे होते हैं, समय के साथ परिवर्तित, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की अगर परिभाषा देखनी हो तो फर्स्ट वे देख सकते हैं, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, समय के साथ जो बदलता रहे वो परिवर्ती होता है, प्रत्यावर्ती होता है। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, PAV यानी औसत शक्ति बराबर वर्ग माध्य वोल्टेज और वर्ग माध्य धारा, और ये जहाँ cos फाई देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, प्रत्याशक्ति गुणांक। अब इसका व्यंजक देखें, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। हमने सपोज कीजिए हमने किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता कितनी जाए, V = V0 sin ओमेगा t, और उसी परिपथ पे हमने प्रत्यावर्ती धारा लगा दी I = I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। यहाँ माइनस की जगह आप प्लस भी ले सकते हो, कोई गलती नहीं है, प्लस की जगह भी आप कर सकते हो, माइनस को भी लेकर कर सकते हो, अग्रगामी और पश्चगामी का फर्क आ जाएगा और किसी तरीके का कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, तो जैसे ही हमने यहाँ क्या लिया, ओमेगा टी माइनस फाई लिया। अब लेकिन शक्ति का फॉर्मूला कैसा होता है, फाई दोनों के मध्य कलांतर को प्रदर्शित कर रहा है। ताक्षणिक शक्ति P बराबर कितनी होती है, V × I होती है। V और I की यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हम क्या रखेंगे, वैल्यू, तो V की जगह रखा V0 sin ओमेगा टी और I की जगह रख रहा I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। समीकरण 1, 2 से मान रख दिए। यहाँ क्या होगा, P बराबर V0 I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, एक 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। यहाँ देखिए ये 2 है और ये 2 का भाग किया, 2 का गुणा किया, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें वही समीकरण मिलेगा। अब हम जानते 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस V और cos A प्लस V होता है। तो हम यही लगाएंगे, A की जगह पे कितना है, यहाँ पर ओमेगा टी है, तो A की जगह देखिए यहाँ A cos है A माइनस V, तो A की जगह क्या रखा है, cos ओमेगा टी, बी की जगह ओमेगा टी माइनस फाई है, माइनस के कारण इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हुआ। यहाँ माइनस आ गया हमारा 1/2, इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है दोनों तरफ। ठीक, आप चाहो तो कॉमन भी रख कर भी कर सकते हो। यहाँ से -1/2 V0 cos, अब यहाँ क्या A प्लस ए, तो ए का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी रख दिया मैंने, बी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसीलिए इनका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रखा जाएगा। ओमेगा टी माइनस फाई हो गया। चले यहाँ से देखेंगे ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, इस वाले स्टेप के लिए केवल फाई बचेगा, और यहाँ ओमेगा टी जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा टी माइनस फाई। अब एक पूर्ण चक्र के लिए अगर पूर्ण चक्र हो तो cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई हो चाहे प्लस फाई हो, दोनों का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। जब इसका औसत मान 0 होगा तो ये स्टेप हमारा 0 हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पास कितना बचेगा, पूर्ण चक्र में और परिपथ की औसत शक्ति का जो बचेगा हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, यानी B बराबर 1/2 V0 I0 cos फाई। अब हम यहाँ से देखिए इस 2 को हम इस तरह V0 के अपॉन √2 और I0 के अपॉन √2 लिख सकते हैं। √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 2 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखें V0 अपॉन I0 हमारे वर्ग माध्य मूल के बराबर होते हैं, I0 अपॉन √2 ये भी हमारे वर्ग माध्य मूल के बराबर होते हैं। यानी VRMS क्या हो जाएंगे, प्रत्यावर्ती वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा के कैसे होते हैं, औसत मान होते हैं। cos फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं और शक्ति गुणांक का मान परिपथ की प्रगति पर निर्भर करता है।